Recording in pro. हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब अ, किसी का नाम। और इंट मतलब इंटीजर 1 2 3 4 5 या 101 202, मतलब एक नंबर। वो इंट और स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते थे। मैं दिखाता हूँ। ये जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंट रूम इक्वल टू 4, मतलब 4 रूम है, 3 फ्लोर है, वो इंट लेते थे। और स्ट्रिंग नाम लिखने के लिए, किसी चीज का नाम लिखने स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग पढ़ना है। थोड़ा सा है। Where is it? तो आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करता है ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्यों? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ये लाइन में जूम कर देता हूँ थोड़ा। अच्छा नहीं हुआ। स्ट्रिंग नेम 1, नेम 1 इक्वल टू राम। तो राम जो है, राम जो है, राम में लिखा हुआ RAM। तो ये सिंगल जो आर है वो कैरेक्टर है। और कैरेक्टर को मिला के, अगर हम लोग, जैसे आर एक कैरेक्टर हो गया, ए कैरेक्टर है, एम कैरेक्टर। तो जैसे A to Z, A to Z में ABCD, ये जो आता है ये सब कैरेक्टर है। और जब मैंने RAM को, कैरेक्टर को मिलाया, तो वो एक वर्ड में बन गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। और स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है, और वो रिप्रेजेंट करता है ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो, इसको हम जिस तरह लिखते हैं स्ट्रिंग नेम 1 इक्वल टू राम, तो ये चीज हम लोग पहले क्लासेस में लिख लिख चुके हैं। एंड ये एक तरह से क्रिएट हो रहा है, हम लोग लिख रहे हैं। और इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। द वे वी आर राइटिंग, जिस तरह से हमने लिखा है ये लाइन को, इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल की मदद से इसको क्रिएट करना, ठीक है। और और एक हम लोग यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग नेम 3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। और डबल पेरेंथेसिस के अंदर, ये जो ब्रैकेट है वो पेरेंथेसिस है, पेरेंथेसिस के अंदर नाम लिखा है। इसको कहते हैं न्यू कीवर्ड। ये है न्यू कीवर्ड। विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और विथ डबल कोटेशन, डबल कोट भी बोल सकते हैं। और छोड़ो, हम लोग ये जो स्ट्रिंग है, राम स्ट्रिंग है, इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्ट्रिंग लिटरल से। स्ट्रिंग लिटरल इस तरह से, ठीक है। और न्यू कीवर्ड से, ये दोनों लाइन न्यू कीवर्ड से लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है ना। न्यू जो है वो कीवर्ड है, दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरव्यू पूछता है कि सपोज हमने स्ट्रिंग नेम 1 लिखा और इक्वल टू राम लिखा, ठीक है। और स्ट्रिंग नेम 2 लिखा इक्वल टू राम, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए, नेम 1 और नेम 2 दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों नेम 1 और नेम 2 का वैल्यू जो है वो राम राम है। तो ये सेम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है। अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं नेम 1 इक्वल इक्वल टू नेम 2, तो वो ट्रू या फॉल्स देता है, ठीक है। इसका वैल्यू आता है, कंप्यूटर में इसी तरह आता है, ट्रू या फॉल्स। तो जब हम लोग इक्वल टू इस तरह लिखेंगे, नेम 1 इक्वल टू नेम 2, तो फिर ये ट्रू या फॉल्स दे देगा। मतलब अगर दोनों का वैल्यू सही है तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फेल दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये यहाँ पर ट्रू लिख देगा। अब ट्रू कैसे लिखेगा बताता हूँ। ये जो आउटर बॉक्स है वो है, ये जो आउटर बॉक्स है वो है हीप मेमोरी। और अंदर में जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट
पूल है। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। ठीक है, एक बड़ा सा ये जो है वो हीप मेमोरी, ये बड़ा सा जो बॉक्स है वो हीप मेमोरी है। और हीप मेमोरी के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। ठीक है, मतलब वो भी एक तरह का मेमोरी है। हीप मेमोरी है, उसके उसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। ठीक है, ये मेमोरी है दोनों। अब क्या होता है, जब हम लोग लिखे, क्लास हमने लिख लिया एम्प्लॉय का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स लिख लिया, फिर हमने लिखा स्ट्रिंग नेम वन इक्वल टू राम। तो क्या होता है, जावा में एक जेवीएम रहता है, जेवीएम जस्ट लाइक गार्ड। ठीक है, इस ही मेमोरी का एक गार्ड जेवीएम बोलते हैं। तो जेवीएम क्या करता है, चेक करता है। जेवीएम जो है, जब हमने ये लाइन लिखा स्ट्रिंग नेम वन इक्वल टू राम, तो जेवीएम जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट के पूल के पास। ठीक है, चेक करता है कि हमारे पास राम है क्या। ठीक है, तो वो देखता है कि राम नहीं है, तो वो फिर क्या करता है, क्रिएट कर देता है, राम को स्टोर कर देता है। इस राम को, राम वन का जो नेम वन इक्वल टू राम लिखा है, वो राम को वो स्टोर करा देता है। फाइन। उसके बाद उसके बाद फिर हमने स्ट्रिंग नेम टू लिखा है इक्वल टू राम। तो जेवीएम फिर देखता है कि राम लिखा हुआ है, फिर वो जाता है स्ट्रिंग कांस्टेबल के पास और देखता है राम लिखा हुआ है क्या। तो राम तो है, तो फिर वो और एक राम यहाँ पर स्टोर नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है, ये जो पहला राम हमने स्टोर किया था, वही वाला वैल्यू इसको ये दे देता है। मतलब मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। और थोड़ा सा वेट, ये हो गया नेम वन, और ये हो गया नेम टू। अब क्या होता है, जब हम लोग एम्प्लॉय का जो क्लास है उसको हम लोग रन करेंगे, तो क्या होगा, नेम वन जो है, जिस हमने लिखा स्ट्रिंग नेम वन इक्वल टू, क्या होगा, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सिर्फ हीप मेमोरी है, उसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है और एक गोल सर्कल बना हुआ है, और गोल सर्कल के अंदर राम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम वन, ठीक है, इक्वल टू राम, ये रन होगा। तो जेवीएम जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाएगा, देखेगा कि कोई राम नहीं लिखा हुआ है, तो वो राम को लिख देगा, स्टोर कर देगा, पहले नेम वन का राम को स्टोर कर देगा। ठीक है, कर दिया। और इस तरह एक एरो जाएगा और नेम वन हो जाएगा। ठीक है, फिर स्ट्रिंग नेम टू इक्वल टू राम, ये जो है वो लाइन रन होगा। फिर जेवीएम जाएगा, चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में राम है क्या। है राम, मैंने थोड़ी देर पहले ही स्टोर करवाया था, राम है। तो फिर वो क्या करेगा, जब मेरे पास राम है ही मेरे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, तो मैं दोबारा फिर क्यों स्टोर करूँ राम को जो नेम लिखा हुआ वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। एक ही चीज को बार बार लिखने से मेमोरी ज्यादा ये होगा, मतलब लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेमोरी का बात हो रहा है, तो मेमोरी ज्यादा स्टोर होगा, एक ही एक नाम है और उसी का और भी बहुत सारा नाम है, तो मतलब सेम चीज को हम लोग स्टोर करें तो फिर मेमोरी को खा लेगा। तो उसके कारण वो क्या करता है, मैंने मेरे पास तो राम है ही, ठीक है, तो मैं दोबारा क्यों क्रिएट करूँ, वही राम का रेफरेंस में दे देता हूँ, मतलब उसको अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेम टू कर दिए, तो नेम वन था राम, ठीक है, और नेम टू भी था राम। मतलब यहाँ पर नेम वन इक्वल टू राम है और नेम टू इक्वल टू राम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को राम को दो बार लिखना पड़ा ना,
तो उसी का कारण वो क्या किया, राम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर राम एक बार लिखा, ठीक है। और और ये जो रेफरेंस था नेम वन और नेम टू, जो वो रेफरेंस नेम है स्ट्रिंग का निक नेम है वन, नेम वन और नेम टू। तो बोला कि इन दोनों को एक ही में ये कर दो, पॉइंट कर दो। दोनों का वैल्यू जो है नेम वन और नेम टू का जो वैल्यू है राम, इन दोनों को एक ही जगह पॉइंट कर दो। ठीक है, अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इस तरह नहीं लिखते तो कैसे होता, ठीक है, ऐसा होता। और मतलब ये सोचो कि नेम वन जो है वो पहला वाला राम को इंडिकेट कर रहा है, और नेम टू जो है वो सेकंड वाले राम को इंडिकेट कर रहा है। अब एक बॉक्स में दो दो राम लिखा हुआ है, स्पेस खा रहा है झूठ का, तो उसने क्या किया कि हटा दो, जो ना राम लिखा हुआ है एक ही रखो, और दोनों को पॉइंट कर दो। एक सेकंड। ठीक है, ऐसा हो गया। तो फिर हम लोग थर्ड लाइन में आते हैं, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम वन इक्वल इक्वल टू नेम टू। तो नेम वन जो है और नेम टू जो है दोनों इक्वल है, दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है। तो ये हो गया ट्रू। यहाँ पर हम लोग ये चीज दिखा रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पर हम लोग ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रिंग नेम वन इक्वल टू राम लिखा है और सेकंड लाइन में भी ये लिखा है। तो ये दोनों चीज जो है वो एक ही चीज को पॉइंट करा है, जिसके कारण ये इक्वल टू किए तो ट्रू हो गया। ठीक है, अभी मैं और एक बार ये दिखा दूंगा आप लोगों को। अब देखो ये जो नेम थ्री है, स्ट्रिंग नेम थ्री इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम, इसको हम लोग न्यू कीवर्ड से मतलब लिखे हैं। अब इससे क्या होता है, तो यहाँ पर एक राम आएगा। ठीक है, इस लाइन के कारण हीप, अब हीप मेमोरी में ऊपर में नेम वन और नेम टू न्यू कीवर्ड से हमने नहीं लिखा है, न्यू कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है ऊपर में नेम वन और नेम टू में, जिसके कारण जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में जाके सेव होगा। और यहाँ पर हमने न्यू कीवर्ड से लिखा है, न्यू कीवर्ड के कारण जो वैल्यू है राम राम वो हीप मेमोरी में आएगा, हीप मेमोरी अंदर में है। ठीक है, तो हीप मेमोरी में आएगा, वो आ चुका है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा नेम थ्री, नेम थ्री, ये नेम थ्री हो गया। अब क्या होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम फोर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम। ठीक है, फिर अब क्या होगा हीप मेमोरी में, अब हीप मेमोरी में क्या होगा कि नेम थ्री तो हो गया, अब नेम फोर जो है, ठीक है, नेम नेम फोर जो है, यहाँ पर क्या होगा एक ही, यहाँ पर क्या होता है कि दो राम है ना, तो उसमें वो क्या करे और एक राम को क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा ये कर देते हैं, ये ठीक है। अगर हम लोग न्यू कीवर्ड से लिखते हैं, अगर न्यू कीवर्ड से हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, ये न्यू कीवर्ड से, तो क्या होता है हीप मेमोरी, ये हीप मेमोरी के अंदर एक राम आएगा, ठीक है, और वो नेम थ्री हो जाएगा। नेम थ्री, ये नेम थ्री रेफरेंस है तो वो उसको असाइन हो जाएगा। फिर ये जो नेम फोर है, नेम फोर आएगा, ठीक है, और वो और एक राम को क्रिएट स्टोर करा देगा हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में क्या होता है, डुप्लीकेट को वो स्टोर करा देता है। यहाँ पर राम, ये जो पहला राम है फिर सेकंड राम है, सेम राम राम है ना। हम लोग के लिए ये जो नेम है राम, वो सेम है, ऊपर दोनों वाला नेम सेम है, बट कंप्यूटर में ये चीज अलग है। ये कंप्यूटर में वो राम को कुछ अलग वे में लेता है, कोई भी चीज नाम, कोई किसी का भी नाम हो, वो राम को राम नहीं समझता, डिफरेंट ही समझता है कि कोई अलग ही नाम है। ठीक है, इसलिए नेम थ्री राम हो गया,
और नेम फोर जो है उसके लिए हमने, उसके लिए भी अलग एक राम क्रिएट हुआ है, स्टोर हुआ है। दोनों का वैल्यू अलग अलग स्टोर हुआ है, क्योंकि वो दोनों मतलब हीप मेमोरी में चीजों को सेम नहीं मानते। अगर सेम भी लिखा हुआ है तो वो सेम नहीं लेता, वो अलग 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 लेता है, ठीक है। जिसके कारण अगर हम लोग नेम वन, सॉरी ये नेम थ्री है, थ्री है और ये फोर है, जिसके कारण नेम थ्री जिसके कारण नेम थ्री जो है वो राम को इंडिकेट कर ही रहा है, और नेम फोर जो है वो भी राम को इंडिकेट कर रहा है। बट हीप मेमोरी में जब हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं वो, तो वो उस चीज को सेपरेट रखता है, अलग अलग रखता है, कोई मैचिंग नहीं, वो मानता नहीं है, ठीक है। जिसके कारण नेम थ्री इक्वल टू नेम फोर इक्वल टू, मतलब इक्वल इक्वल टू नेम फोर फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? ये दोनों वैल्यू वो रहा है कि सेम नहीं है। हीप मेमोरी में अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं तो वो हर वैल्यू को अलग ही लेता है, वो नहीं, अगर सेम भी है तो वो अलग ही लेता है, वो उसका ऐसा सोच है कि नहीं हम अपने इसमें अलग है, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों राम तो सही है, सेम है, बट स्टिल वो सोचते हैं कि नहीं, वी आर डिफरेंट, हम लोग दोनों डिफरेंट है, तो इसी कारण फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के बारे में मैं चीजों को और एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंटरव्यू में पूछेगा पूछा जाता है कि स्ट्रिंग क्या है, तो हमने क्या लिखना है, स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, यही हो गया ना स्ट्रिंग, ये तो ये स्ट्रिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग नेम वन इक्वल टू राम, तो ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, खत्म। तो ये जो स्ट्रिंग है ये कैसे क्रिएट हो रहा है, दो तरीके से क्रिएट होता है। एक इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलता है, स्ट्रिंग लिटरल के कर मदद से, और दूसरा न्यू कीवर्ड की मदद से, ठीक है। न्यू कीवर्ड दो दो तरीके से ये क्रिएट हो रहा है, फाइन। अब क्या हुआ, अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं, ये चीज हमको समझना है, इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि ये जो सिस्टम डॉट आउट ये है ये ट्रू होगा कि फॉल्स, और ये जो है ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है। तो हमें बताना है, तो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनल किस तरह ये इंटरनल किस तरह ये काम करता है। मतलब इंटरनली क्या होता है, ऐसे में तो अगर हम लोग देखने से बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ ये दोनों इक्वल है, ये तो है, बट ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों इक्वल नहीं है वो चीज मैं बता रहा हूँ, और वो लोग पूछेंगे भी कि क्यों नहीं इक्वल है। तो हम लोग को बोलना है, जब हम लोग स्ट्रिंग नेम वन राम क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक जब हम लोग स्ट्रिंग नेम वन राम ये लिखते हैं, तो क्या होता है, जेवीएम है जो कि चेक करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कि राम है क्या, उसके उसके पास है क्या स्टोर राम। अगर नहीं है तो वो स्टोर कर लेता है, और क्रिएट कर देता है, कुछ भी हो सकता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो वो कर लिया, तो नेम वन इक्वल टू राम कर दिया, वो इंडिकेट कर दिया। फिर स्ट्रिंग नेम टू राम, ठीक है। फिर जेवीएम जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के पास, वो देखेगा राम है क्या, तो इस बार राम है उसके पास, तो वो क्या करेगा कि और एक बार हम क्यों नाम लिखे, जुड़मुड़ का क्यों स्टोर करे चीजों को, सेम चीज को। तो यही जो पहले राम था उसी को हम लोग नेम टू का ये दे देता है, ठीक है। नेम टू को भी बोल देंगे भाई देख ये राम है, यही ले लो, यूज कर लो, ठीक है। तो वो चीज हो गया, और जिसके कारण इक्वल टू जब हम लोग करते हैं तो ये ट्रू आता है, दोनों नेम वन और नेम टू दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है, जिसके कारण ये ट्रू हो गया। लेकिन जब हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, तो न्यू कीवर्ड्स में यूज करते हैं तो राम जो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर नहीं होता, वो होता है हीप मेमोरी में। तो हीप मेमोरी में होता है तो नेम थ्री, ठीक है, नेम थ्री एक हो गया राम, स्टोर करा दिया, ठीक है। नेम फोर, तो वो भी एक अलग राम को स्टोर करा दिया, क्योंकि ये इन लोग ऐसा बिहेवियर है कि वो सेम होने के कारण भी चीजों को अलग ही रखता है, अलग अलग, ठीक है। तो ये नेम थ्री राम है, नेम फोर भी राम है, बट ये दोनों चीजों को अलग अलग रखता है। बोलते हैं कि हम दोनों सेम नहीं है, बोलते हैं जबरदस्ती का, बोलते हैं हम दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि नेम थ्री और इक्वल इक्वल टू नेम फोर यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, बस इतना सा कहानी है, ठीक है। इंटरव्यू पर्पज से यही है कि पूछेगा स्ट्रिंग का क्या है, कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और इस तरह का एक प्रोग्राम रहेगा, इस तरह का एक प्रोग्राम रहेगा, तो वो पूछेगा कि
पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और फिर पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। बस इतना ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।